जर्मन एसएससी में आपका स्वागत है। देखते हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1। तो पहला सवाल कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो देखिए ये कोण B क्या है, समकोण यानी 90 अंश का, और AB 24 सेंटीमीटर। AB कितना है 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर। ये BC कितना है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये पहला क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन है। तो देखिए हमारा AB दिया है और BC दिया है। तो जब हमको ऐसे कोई सवाल ज्ञात करना हो तो हमको तीनों भुजाएं ज्ञात होनी चाहिए। तो हमको ये आधार पता है, ये लंब पता है और हमको कर्ण ज्ञात करना है। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कर्ण जो होती है सबसे बड़ी भुजा होती है, बड़ी भुजा का वर्ग जो होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो देखिए हमको सबसे पहले हम AC निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे तो इसमें क्या होता है कर्ण का स्क्वायर यानी बड़ी भुजा का वर्ग, यानी बड़ी भुजा कौन सी AC का वर्ग, शेष दो भुजाओं के यानी शेष दो भुजाएं यानी लंब। तो लंब कौन सा है BC प्लस आधार कितना है AB। ठीक, अब देखिए अच्छे से समझना। AC हमको निकालना है। तो BC कितना हो जाएगा, BC ये है 7 का स्क्वायर प्लस AB कितना है 24 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और ये 24 का स्क्वायर होता है 576। 24 गुणे 24 576 होगा। ये जोड़ने पर 9 6 15 7 4 11 2 5 1 6 625 आया। तो ये आया AC का स्क्वायर। देखिए समझिए AC का स्क्वायर। तो AC बराबर हो जाएगा, स्क्वायर जब इधर से हटेगा तो इधर हो जाएगा अंडर रूट। ठीक, या हम इसको कह सकते थे, यहाँ पर दो तरीका था, या तो फिर हम इस प्रकार से डाल सकते थे AC का स्क्वायर था और ये 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का। तो दोनों तरफ वर्ग गायब हो जाता है यानी घातें क्या होती समान हो जाती। तो हमारा आंसर हो जाता है AC बराबर 25। या हम कह सकते हैं 625 का वर्गमूल कितना होता है 25, यानी AC ये कितना आ गया हमारा 25। ठीक, अब ये तो हमारा कर्ण आ गया, इतना तो हमको निकालना होता, तीन भुजाएं पूरी करनी होती। अब हमसे पहला सवाल कह रहा है, अच्छे से समझना, साइन A और कास A ये हमको ज्ञात करना है। तो देखिए ये सूत्र होता है साइन का होता है लंब बटे कर्ण, कास का होता है आधार बटे कर्ण, टेन का होता है लंब बटे आधार, और अगर कोसेक का पूछ ले तो ये साइन का उल्टा होता है यानी कर्ण बटे लंब। तो देखिए अच्छे से समझना है, यहाँ पर लंब और आधार इसमें एक मिस्टेक होती है। वो क्या होती है, देखिए अगर A पूछ रहा है तो इसके लिए लंब, देखिए कर्ण तो सबसे बड़ी हो जाता है, ये तो ऑलरेडी फिक्स है, और बाकी इसमें जो लंब आधार है, देखो देखने में तो ये लंब है ये आधार है और ये होता भी है ज़्यादातर, लेकिन कभी कभी ये कोण जब पूछ लेता है ये, तो इस जो कोण पूछता है उसके सामने वाला लंब माना जाता है। अगर ये पूछ रहा है तब के लिए तो ये लंब है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो कभी C पूछ ले, जैसे अगले सवाल में देखो यहाँ पर दिया है साइन C, तो जब C पूछेगा तो उसके लिए लंब ये होगा, ध्यान रखना इस बात का। लेकिन यहाँ पर तो चलो नॉर्मल पूछ रहा है, जैसे साइन A, तो साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो देखिए ये है यहाँ पर, तो इसके लिए लंब A कह रहा ना, तो देखिए यहाँ पर समझना साइन A, तो इसके लिए हो जाएगा लंब यानी 7 बटे कर्ण कितना 25, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखिए कास A, तो कास के लिए क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो देखिए A है ये, तो ये आधार, देखिए A कह रहा है तो इसके लिए ये सामने वाला क्या होता है लंब, और ये क्या होगा आधार, सबसे बड़ी भुजा कर्ण। तो कास का होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 24 और कर्ण कितना है 25। ये हमारा दोनों आंसर आ गया। पहले सवाल का जो दोनों था साइन A कास A, ये हमारा आ गया। अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में पूछता है साइन C और कास C। अब देखिए यहाँ पर एंगल ये कह रहा है, तो इसके लिए लंब कौन सा होगा, ये लंब होगा, ये लंब होगा। ठीक, अभी तक ये लंब था, ये आधार था, आधार, अब ये क्या होगा चेंज हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। अब कह रहा है साइन C, तो देखिए साइन के लिए सूत्र कौन सा होता है, सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो देखिए अब इसमें लंब कौन सा है, ये नहीं, ये लंब है हमारा। ठीक, क्योंकि अब कोण कौन सा पूछ रहा है, एंगल ये वाला पूछ रहा है, तब उसके लिए लंब कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। 24 बटे
25 यानी लंब बटे कर्ण, यानी ये लंब हो गया, ये कर्ण। और काश सी, काश के लिए क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कौन है, ये नहीं, कौन, ये देखिए सी है, तो ये लंब हो गया, तो जब ये लंब हो गया ये तो कर्ण है, तो ये क्या है आधार, तो आधार बटे कर्ण, तो ये हमारा आंसर हो गया। चित्र में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है, ये हमारा चित्र बना हुआ है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए ये कर्ण दिया हुआ है सबसे बड़ी भुजा, और ये लंब है, ये आधार। जब चित्र बना होता है तब तो नॉर्मल बात, वही जो खड़ा होता है वो लंब होता है, जो ये तो बेस होता है, आधार होता है, ये कर्ण होता है। जब सवाल हल करते हैं तब वो कोणों पर निर्भर करता है। अगर r कहेगा तब तो इसके लिए ये लंब है, अगर P कह दे तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा, यानी चेंज हो जाता है, कर्ण तो वही रहता है। तो अब बात करते हैं, देखिए हमारा कर्ण दिया है, लंब दिया है, तो हमको क्या ज्ञात करना है आधार। तो जब तीन चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ ज्ञात करना होता है तो हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर। तो देखिए कर्ण कौन सा है यहाँ पर, ये है PR का स्क्वायर, फिर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना है PQ का होल स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी QR का स्क्वायर। तो देखिए PR हमारा दिया हुआ है कितना 13 सेंटीमीटर, और PQ कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, प्लस QR ये हमको ज्ञात करना है। 13 का स्क्वायर होता है 169, और 12 का स्क्वायर होता है 144, प्लस QR का स्क्वायर। अब 144 प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 169 माइनस 144 बराबर QR। अब देखिए 169 में से 144 घटाएंगे तो 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, यानी 25 आ गया, बराबर QR का स्क्वायर। अब देखिए या तो फिर हम इसको 5 का स्क्वायर, इसको QR का स्क्वायर लिखें, या फिर हम क्या करेंगे, इधर का जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाता है रूट। अब देखिए यानी 25 का वर्गमूल निकालना है, तो यानी QR का वर्गमूल, यानी QR कितना आ गया 25 का वर्गमूल 5 सेंटीमीटर, यानी ये जो हमारा आधा ये आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। अब जब हम ज्ञात करेंगे, हमको ज्ञात करना था tan p माइनस कॉट r। तो देखिए हम सवाल नोट करेंगे, tan p माइनस कॉट r, ठीक। तो देखिए tan p, अब देखिए tan के लिए यहाँ पर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो देखिए अच्छे से ध्यान रखना, p कह रहा है यहाँ पर, देखिए अच्छे से समझना, tan p यानी कौन कोण कह रहा है ये वाला, तो इसके सामने वाला ये क्या होता है लंब, ये क्या होता है लंब होता है। जब ये लंब हो गया, बड़ी भुजा कर्ण हो गई, तो ये क्या माना जाएगा आधार। किसके लिए, ये p की बात कर रहे हैं, r के लिए नहीं बात कर रहे हैं। तो tan p, तो tan क्या होता है लंब बटे आधार। तो देखिए इसके लिए लंब कौन सा माना जाएगा ये, और आधार कितना ये माना जाएगा, ठीक, लंब बटे आधार, फिर माइनस। अब यहाँ पर कह रहा है कॉट, कॉट देखिए कहाँ पर है ये आधार बटे लंब, यानी उल्टा आधार बटे लंब। अब यहाँ पर अच्छे से ध्यान दीजिए, कोण कौन सा लिया जा रहा r, तो इसके सामने वाला ये अब लंब, ये तो जैसा नॉर्मल में होता है यहाँ पर तो वही हो गया कि ये लंब, ये आधार, ये कर्ण। और अभी इससे पहले ये जब tan p हमको ज्ञात करना था तो उल्टा हो गया था, ये जो आधार था वो क्या बन गया था लंब, और ये लंब था वो क्या बन गया था आधार। अब देखिए काट r, तो काट के लिए क्या होता है आधार बटे लंब, तो r है ये, तो आधार। तो देखिए इसके लिए r, ये कोण कह रहा ना, r दिया यहाँ पर, यानी ये कोण, तो इसके लिए ये लंब है और ये आधार। तो काट क्या होता है आधार बटे लंब, तो आधार कितना है 5 आधार बटे लंब, और लंब कितना हो गया 12, ठीक। तो ये 5 बटे 12 में से 5 बटे 12 गया, यानी कितना बचा 0, या हम कह सकते हैं कट गया, ठीक, या घटाने पर कितना बचा 0। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 0। यदि साइन a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का परकलित कीजिए, यानी ज्ञात कीजिए। तो देखिए कह रहा है साइन a, तो देखिए साइन, तो साइन में क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो इसका मतलब ये है लंब और ये है कर्ण, क्योंकि साइन a बराबर 3/4 दिया है, और जबकि साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो देखिए a दिया है ना, तो a के लिए लंब कौन सा होगा ये देखिए,
साइन ए दिया है तो ए के लिए लंब, हमने बताया कि उसके सामने वाला कोण रेखा जो होती है वो लंब होती है, बाकी आधार और कर्ण तो सबसे बड़ी होती है। तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। देखिए साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, ये लंब है, ये कर्ण, यानी ये है लंब, 3 है लंब और ये 4, ये क्या है कर्ण, क्योंकि लंब बटे कर्ण, तो ये है लंब, ये है कर्ण। अब हमको ज्ञात करना है का से tan है। तो अब आपको पता है कि 2 भुजाएं आपको पता है, तो तीसरी तो आपको पता होनी चाहिए। तो अब हम तीसरी भुजा कैसे ज्ञात करते हैं, हमेशा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण कौन सा है यहाँ पर, AC का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब यानी BC का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है AB का होल स्क्वायर। अब देखिए AC तो हमारा दिया है 4 और BC कितना दिया है 3 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक, अब ये जो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस AB का स्क्वायर। तो ये जो 9 प्लस का है इधर आएगा, घट जाएगा, यानी 16 माइनस 9 बराबर AB का होल स्क्वायर। तो 16 में से 9 गया तो 9 7 16, यानी 7 बराबर AB का स्क्वायर। अब इधर से जब स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या लग जाएगा, रूट, यानी AB जो आया रूट 7 आया। ये कितना आया, रूट 7। अब हमसे पूछ रहा था काश A और tan A। तो देखिए 7 का वर्गमूल निकालना कठिन है, इसीलिए छोड़ देंगे। तो अब कह रहा था हमारा काश A। तो देखिए काश A बराबर कितना हो जाएगा, काश का सूत्र क्या होता है, काश होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार देखिए ये है तो इसके लिए तो लंब ये है, जब ये लंब है तो ये कर्ण है, तो ये आधार। तो आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है रूट 7 और कर्ण कितना है 4। तो काश ये बराबर हो गया रूट 7 बटे 4। फिर कह रहा है tan A, tan A। तो tan के लिए देखिए क्या होता है, लंब बटे आधार, tan लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, ये दोनों हमारे आंसर हो गए। 15 काट A बराबर 8, तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए अच्छे से समझना, 15 काट A बराबर 8, तो इसको हम लिखेंगे 15 कॉट A बराबर 8। तो देखिए ये जो 15 इधर है, यानी मान सकते हैं एक प्रकार से गुणे में है, तो उधर जब जाएगा तो कहाँ जाएगा, बटे में। तो यानी कॉट A बराबर हो जाएगा 8 बटे 15, ये उधर गया बटे में आ गया, गुणे में था भाग में आ गया। अब देखिए यहाँ पर अच्छे से समझना, अब हमको साइन A सेक A ज्ञात करना है। तो अब देखिए काट A, तो देखिए काट का सूत्र होता है ये, देखिए अच्छे से समझना, काट क्या होता है, आधार बटे लंब, यानी आधार बटे लंब। तो अब इसका मतलब क्या है, कॉट A बराबर दिया है यहाँ पर 8 बटे 15, इसका मतलब यहाँ पर कह रहा आधार बटे लंब होता है, कॉट क्या होता है आधार बटे लंब। तो यहाँ पर दिया है 8 बटे 15, यानी आधार कितना है 8 और लंब कितना है 15। तो देखिए अच्छे से समझना, आधार कितना है 8 और देखिए ये A दिया है, तो A के लिए लंब कौन होता है, सामने वाली भुजा होते हैं। तो लंब कितना है 15 दिया है और आधार कितना दिया है 8। ठीक, अब आधार हो गया, लंब हो गया। अब हमको ज्ञात करना है तीसरी भुजा कर्ण। तो तीसरी भुजा कैसे ज्ञात किया जाता है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय जब हम लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर यानी बड़ी भुजा का वर्ग, शेष 2 भुजाएं यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है BC का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है AB का होल स्क्वायर। अब देखिए AC तो हमको ज्ञात करना है। अब BC कितना है, इधर चाहे लिख दो बराबर, और BC कितना है यहाँ पर BC यानी 15 का स्क्वायर प्लस AB कितना है 8 का स्क्वायर। तो अब ये जाएगा AC का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर, 15 15 में होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर यानी 64। तो इसको हम जब जोड़ेंगे 5 4 9 6 2 8 और ये 2 यानी 289 AC का स्क्वायर। अब देखिए जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या लगा देंगे, रूट। अब रूट यानी वर्गमूल, तो AC बराबर हो जाएगा 289 का वर्गमूल आएगा 17 सेंटीमीटर, यानी ये कितना आ गया 17 आ गया। अब हमको ज्ञात क्या करना था, देखिए ज्ञात करना था साइन A और सेक A। तो हम लिखेंगे
साइन ए। अब देखिए साइन, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो अब इसमें लंब कौन है, यानी ये लंब है, बटे कर्ण, कर्ण कितना है 17। ठीक, फिर कह रहा है सेक ए। ठीक, अब देखिए सेक कहाँ है, ये वाला सेक है। तो सेक होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, यानी उल्टा होता है। जैसे काश का उल्टा होता है, काश अगर निकालना होता है तो आधार बटे कर्ण, और अगर सेक निकालना है तो कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण बटे आधार। आधार कितना 8। ये हमारे दोनों आंसर हो गए। सेक थीटा बराबर 13 बटे 12। तो देखिए अच्छे से समझना, सेक क्या होता है, सेक देखिए होता है कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण बटे आधार। तो देखिए, और दिया कितना है 13 बटे 12, अच्छे से समझना। दिया है सेक थीटा बराबर, यहाँ दिया है सेक थीटा बराबर 13 बटे 12, और सेक होता क्या है कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण बटे आधार। तो यानी कर्ण कितना है 13 और आधार कितना है 12। तो देखिए नॉर्मल जो सवाल होता है उसमें आधार ये होता है, ये कर्ण होता है, ये लंब होता है। तो कर्ण कितना दिया है 13 और आधार कितना दिया है 12। अब हमसे पूछ रहा है, यानी यहाँ पर दिया है सेक थीटा बराबर 13 बटे 12, यानी कर्ण बटे आधार। तो ये 13 हो गया कर्ण और 12 हो गया आधार। अब हमसे पूछ रहा है शेष, यानी तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना, यानी साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, कॉट। तो सेक तो हमारा दिया है, तो अब हम ज्ञात करें। देखिए कर्ण पता है हमको, आधार पता है, लंब ज्ञात कर लें। तो हम इसको कोई नामकरण कर लें, ए बी सी। तो अब हम ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर, यानी कर्ण क्या मान लेंगे AC का होल स्क्वायर, लंब स्क्वायर यानी BC का होल स्क्वायर, प्लस आधार, आधार क्या है AB का होल स्क्वायर। अब क्या हो गया, AC कितना है 13, यानी 13 का होल स्क्वायर, और BC कितना है हमको नहीं पता है भाई, BC का होल स्क्वायर, और AB का होल स्क्वायर यानी 12 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169, BC का होल स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144। अब ये 144 प्लस का इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, 169 माइनस 144 बराबर BC का होल स्क्वायर। तो 169 में से इसको घटाएंगे, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, यानी BC का होल स्क्वायर। अब इधर से अब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगा देंगे, रूट यानी वर्गमूल। तो 25 का वर्गमूल यानी BC बराबर आ गया 25 का वर्गमूल यानी कितना आ गया 5। ठीक, अब देखिए सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ कुछ नहीं लिखा है। तो अब देखिए BC कितना आ गया, ये आ गया हमारा 5। तो कह रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए कोस यानी सेक दिया है, ये वाला ये दिया है, और बाकी भी कितने बचे 5, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, कॉट। तो अब हम ज्ञात करेंगे, देखिए साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब, ये हो गया लंब बटे कर्ण। ठीक, साइन हो गया, फिर कॉस थीटा। अब कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, साइन कॉस। अब क्या, टैन थीटा। तो टैन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब कितना है 5, लंब बटे आधार। ठीक, फिर बात करते हैं कोसेक, कोसेक थीटा। तो कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, या कह सकते हैं कर्ण बटे लंब। तो देखिए ये है कर्ण बटे लंब, या हम एक प्रकार से देखते, देखिए साइन का उल्टा है, साइन में है 5 बटे 13 और कोसेक में है 13 बटे 5, यानी उल्टा है। ठीक, फिर सेक तो हमारा ऑलरेडी इसमें दिया था। अब कॉट ज्ञात करेंगे, यानी कॉट थीटा। तो काट भी किसका उल्टा होता है, टैन का उल्टा होता है। तो टैन कितना है 5 बटे 12, तो काट कितना होगा 12 बटे 5। या हम ज्ञात कर सकते हैं, देखिए आधार बटे लंब। तो आधार कितना है 12 बटे लंब। तो इस प्रकार से हमने शेष सभी का निकाल लिया। कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, यानी न्यून कोण मतलब क्या होता है 90 से कम। जहां कास ए और कास बी बराबर है,
cos A cos B क्या है, बराबर है। तो दिखाइए कि कोण A और कोण B भी क्या है, बराबर। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, दिया है cos A बराबर cos B, ये क्या है, दिया है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पर इसका मैटर समझिए क्या बनेगा। अब देखिए यहाँ पर A दिया है और यहाँ पर B दिया है। यहाँ पर दिया है cos A, देखिए अच्छे से समझना, cos A। तो cos के लिए क्या होता है, ये दिया है cos आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर देखिए जब A ये दिया है तो इस, अब देखिए यहाँ पर जब ये दिया होगा तो आधार कौन सा है, देखिए यहाँ पर A दिया है तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा लंब, ये होगा आधार, ये हो जाएगा लंब, ये होगा आधार। तो यहाँ पर होगा, कह रहा है cos A, यानी cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो ये क्या है, आधार, तो आधार क्या है AC बटे कर्ण क्या है AB, ठीक, बराबर। अब इधर दिया है cos B, तो देखिए B के लिए अच्छे से समझना, ये क्या है B, तो B के लिए लंब कौन सा होगा, ये होगा लंब और ये होगा आधार, ठीक, चेंज हुआ ना। यहाँ पर ज़्यादातर क्या होता है, ये आधार होता है, ये लंब होता है। जब A दिया था तब तो यही हमारा आ गया था, ये आधार आ गया था और ये आ गया था लंब, ठीक। लेकिन जब यहाँ पर B कह रहा है तो B के लिए क्या होगा, अब देखिए B यहाँ पर है तो इसके सामने वाला होता है लंब और ये क्या हो जाएगा, आधार। तो देखिए cos B कह रहा है, अब cos साइन हो तो बात की बात है, तो cos क्या लिखा है, आधार बटे कर्ण। तो देखिए आधार कौन है, अब ये आधार नहीं है, ये आधार है BC बटे, और कर्ण तो वही होता है जो सबसे बड़ी भुजा है, तो कर्ण कौन सा है, AB, ठीक। अब देखिए यहाँ पर दो कारण हैं, एक तो ऐसे कट सकता है या हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक, ये कट गया। या हम इस प्रकार से भी कह सकते थे, ये AB जब उधर जाता अगले स्टेप में, देखिए अच्छे से समझना, BC बटे AB था और ये जो बटे में है उधर जाता गुणे में, ठीक। तो इस प्रकार से भी हम काट सकते थे, ठीक। तो अब ये हमारा आ गया AC बराबर BC, इसका मतलब समझना, AC और ये BC क्या कह रहा है, बराबर है, ठीक। AC और BC क्या है, बराबर है। लेकिन हमको भुजाएं बराबर ना कहकर हमसे कह रहा था दिखाइए कोण A और कोण B क्या है, बराबर। तो देखिए जब हमारी दो भुजाएं बराबर हो गई तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या कहता है, अगर किसी की दो भुजाएं बराबर हैं तो उनसे बनने वाले कोण, ये नहीं शीर्ष कोण नहीं, इनसे बनने वाले कोण यानी ये वाला और ये संगत दोनों कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर। लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज में यदि दो भुजाएं या दो कोण, अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनसे बनने वाले दो कोण बराबर होंगे, अगर दो कोण बराबर हैं तो उनके सम्मुख भुजाएं, या देखिए अच्छे से समझना, अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण, यानी इसके सम्मुख कोण ये और इसके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। अगर दो कोण बराबर, जैसे मान लो ये और ये कोण बराबर है तो इसके सम्मुख भुजा यानी ये वाली और इसके सम्मुख भुजा ये वाली, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर। यदि समद्विबाहु त्रिभुज में यदि दो भुजाएं आपस में बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पर समझना, AC और BC भुजा क्या है, ये यहाँ पर बराबर। तो अब देखिए इसके सम्मुख भुजा, या देखिए इस भुजा के सम्मुख कोण ये वाला है, ठीक, और इस भुजा के सम्मुख कोण ये, यानी देखिए यहाँ पर अच्छे से समझना, AC बराबर BC ये दिया है तो AC के सम्मुख कोण B, यानी कोण B
और BC के सम्मुख कोण, BC के सम्मुख कोण कौन है? कोण A, यानी कोण B और कोण A भी क्या होंगे? बराबर, यानी कोण A बराबर कोण B। यही हमको सिद्ध करना था। ये कॉट थीटा बराबर 7/8। तो देखिए कॉट थीटा बराबर 7/8। अब देखिए कॉट क्या होता है? कॉट देखिए यहाँ पर समझिए आधार बटे लंब होता है। आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अगर tan कहता है तो लंब बटे आधार, और ये कॉट क्या होता है? उल्टा होता है, आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब कितना दिया है? 7/8, यानी कॉट थीटा। समझना अच्छे से, यानी आधार कितना दिया है? 7, और लंब कितना दिया है? 8, यानी ये हो गया आधार और ये हो गया लंब। अब जब हमको दो भुजाएं पता है तो हमको तीसरी भुजा तो हमको पता ही करनी होती है। तो देखिए आप अच्छे से समझना, हम कोई नामकरण कर दें, यानी PQR, कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर जरूरी नहीं है। तो अब देखिए हम यहाँ पर लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी PQ का होल स्क्वायर और लंब यानी QR का होल स्क्वायर प्लस PQ का होल स्क्वायर। तो ये PR था, कर्ण क्या था? PR। अब देखते हैं QR कितना दिया है? 8 का स्क्वायर प्लस PQ कितना दिया है? 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49। इसको जब जोड़ेंगे 9 4 13, 6 4 10 11, ठीक, हासिल आया था उधर 9 4 13 में। तो ये आ गया PR का होल स्क्वायर। तो इधर से जब स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या लग जाएगा? रूट, यानी ये हो गया PR, यानी रूट 113 आ गया। कितना आ गया? रूट 113। अब जो हमको ज्ञात करना है, पहला सवाल कह रहा है ये वाला 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक, इसको ज्ञात करना है। तो देखिए 1 तो हम यहाँ पर लिखा हमने, प्लस साइन थीटा का मान कितना होगा? अच्छे से समझना, साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो ये हो गया लंब बटे कर्ण, ब्रैकेट बंद। फिर अगले में 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा का मान तो हमें अभी हमारा आ गया लंब बटे कर्ण, यानी कितना? 8/113 रूट का, ब्रैकेट बंद, बटे 1 प्लस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का क्या होता है? आधार बटे कर्ण। ये है आधार बटे कर्ण, ब्रैकेट बंद। फिर अगला क्या कह रहा है? 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा तो वही, तो कितना हो जाएगा? 7/113। अब देखिए दो तरीके हैं, एक तो इसका हर बराबर करें, या हम कह सकते हैं, देखिए अच्छे से गौर करना, अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी ये सेम संख्या लिखी है। देखिए a प्लस बी, a और b केवल क्या फर्क है? प्लस और माइनस का। तो यहाँ पर भी देखिए 1 और प्लस 8/13, 1 8/13 वही लिखा है, सिर्फ फर्क क्या है? प्लस माइनस का। इसका मतलब ये है a और ये है b, a प्लस बी, a माइनस बी। तो इसका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी जो पहले लिखा है उसका स्क्वायर फिर माइनस दूसरे का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पहले का होल स्क्वायर माइनस जो संख्या दोबारा लिखी है 8/, समझ गए आप? a प्लस बी, a माइनस बी का सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है, ठीक, बटे। अब देखिए सेम यहाँ पर भी वही रूल फॉलो हो रहा है। देखिए 1 7/√13, 1 7/√13। तो देखिए यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर माइनस का। तो a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर माइनस होता है बीच में b, यानी b कितना है? 7/√113 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर अच्छे से ध्यान दीजिए, 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1 ही आएगा। और 8/√13, देखिए 8/√113 गुणे 8/√113, तो ये कितना हो जाएगा? ऊपर तो हो जाएगा 64 और नीचे हो जाएगा रूट सिर्फ हट जाएगा, ध्यान रखना,
जैसे रूट तीन लिखना है तो ये हो जाएगा रूट 9, या कह सकते हैं 9 का वर्गमूल 3, या हम डायरेक्ट कह सकते हैं रूट की 2 बार अगर गुणा हो रही तो सिर्फ रूट हटा दो। तो यहाँ पर रूट हटा देंगे तो कितना आ जाएगा 113, यानी ये हमारा आ गया 1 माइनस 64/113 बटे, यहाँ पर भी देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7/113 गुणे 7/113, तो ऊपर 7 की जब गुणा करेंगे तो वो तो क्लियर है कितना आ जाएगा 49 बटे रूट 113 कितना आ जाएगा 113। अब देखिए अच्छे से समझना, इसका हम क्या करेंगे हर बराबर करेंगे। तो इसमें देखिए 113 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64/113, ठीक, बटे यहाँ पर भी वही रूल फॉलो होगा 113 माइनस 49/113, हर बराबर हो गया। अब देखिए ये चौथा स्टेप और ये दूसरा स्टेप कट जाएगा। अब देखिए 113 माइनस 64 कितना आ जाएगा, 3 में से 4 गया यानी कितना आ गया 9, और 10 में से 6 गया 49 बटे ये कितना आ गया 13 में से 9 गया, और 13 में से 9 गया यानी 5, और यहाँ पर बचा 10 में से और यहाँ पर बचा 4, क्या 13 में से 9 गया 4, 13 में से 9 गया 4, और यहाँ पर बचा 10 में से 4 गया 6, यानी कितना आ गया 64, यानी आंसर आ गया हमारा 49/64। अब देखिए हमारा यहाँ पर दूसरा सवाल भी कह रहा है, दूसरा सवाल कह रहा है काट स्क्वायर थीटा ज्ञात करना है, ठीक। तो स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार, यानी कॉट थीटा इंटू काट थीटा, ठीक। तो काट का कितना मान आएगा, देखिए कॉट क्या होता है आधार बटे लंब, तो देखिए आधार बटे लंब यानी कितना आ गया 49/64। आंसर हमारा ये भी सेम आ गया। 3 कॉट ए बराबर 4, देखिए अच्छे से समझना, 3 कॉट ए बराबर 4, तो ये हो जाएगा कॉट ए बराबर हो जाएगा, ये देखिए 3 इधर गुणे में है उधर जाएगा 4/3। अब देखिए कॉट क्या होता है, कॉट होता है आधार बटे लंब, यानी आधार बटे लंब, तो हमारा यहाँ पर आया कितना है 4/3, इसका मतलब आधार कितना है ये है 4 और लंब कितना है 3, ठीक। अब देखिए जब आधार और लंब पता है तो अब हमको निकालनी है तीसरी भुजा। तो तीसरी भुजा कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर। तो देखिए कर्ण क्या है AC का होल स्क्वायर, और लंब यानी BC का होल स्क्वायर, और आधार यानी AB का होल स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर हमको निकालना है, तो BC कितना है 3 का स्क्वायर, और AB कितना है 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये कितना हो गया 25। तो अब देखिए ये इधर क्या चल रहा था AC का होल स्क्वायर, यानी AC का होल स्क्वायर बराबर इधर से स्क्वायर जब हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा रूट, यानी कितना आ गया AC बराबर आ गया हमारा 5, यानी ये हमारा आ गया 5। अब हमसे आगे सवाल पूछ रहा था क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं, यानी दोनों तरफ जो मान आएगा बराबर आएगा या नहीं। तो अब हम सवाल उतारेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए 1 माइनस, अब टेन का मान अगर हमको निकालना है, टेन क्या होता है लंब बटे आधार, यानी लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, यानी 3/4। तो देखिए टेन स्क्वायर दिया है, स्क्वायर मतलब होता है 2 बार, यानी टेन स्क्वायर का मतलब हो गया टेन ए इंटू टेन ए। तो टेन ए का मान 3/4 और 3/4, या कह सकते हैं 3/4 का होल स्क्वायर, ये हो गया टेन स्क्वायर, ठीक।
बटे 1 प्लस, अब tan का मान तो निकल चुका है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, बराबर। अब इधर क्या कह रहा है, इधर निकालना है हमको कास का। तो कास क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है 5, यानी ये आ गया हमारा 4 बटे 5 का होल स्क्वायर माइनस, अब क्या कह रहा है साइन स्क्वायर ए। तो साइन क्या क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 3 बटे कर्ण कितना है 5, यानी ये हो गया हमारा लंब बटे कर्ण कितना आ गया 3 बटे 5 का होल स्क्वायर। अब बात करते हैं इधर देखिए 1 माइनस 3 बटे 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9 बटे 16। इधर देखिए 1 प्लस 3 बटे 4 का स्क्वायर 9 बटे 16 बराबर, इधर आ जाएगा 4 बटे 5 यानी 4 चक्कू 16 बटे 25 माइनस 3 तिया 9 माइनस 25। अब देखिए यहाँ पर समझना, यहाँ पर हर बराबर हो गया तो यहाँ पर 16, यहाँ पर हर बराबर करेंगे तो ये 16 से गुणा हो जाएगी, 16 एकम 16 माइनस 9। अब हर बराबर हो गया यानी 16 बटे 16 एकम 16 प्लस 9 बटे 16 बराबर, इधर क्या चल रहा था 16 और हर बराबर हो गया तो 16 में से 9 हो गया कितना आ गया 7 बटे 25। अब देखिए यहाँ पर ये दूसरा चौथा स्टेप कट जाता है, कैसे अभी या इसको प्रूव कर दे। देखिए 16 में से 9 हो गया कितना बचा 7 बटे 16 और इधर बचा 16 और 9 25 बटे 16। अगर इसको हल करना कह दें तो यानी देखिए 7 बटे 16 गुणे, जब गुणे में संख्या लाई जाती है तो दर्जा क्या होता है पलट जाता है, तो ये 16 से 16 जाएगा कट, ठीक। या हम डायरेक्ट यहाँ पर 16 कट गया तो यहाँ पर कितना आ गया देखिए अच्छे से समझना, 16 में से 9 हो गया 7 और 16 प्लस 9 कितना हो गया 25 और इधर भी कितना लिखा है 7 बटे 25। तो हमसे पूछ रहा था ये जो है 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर कास स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये दोनों आपस में दोनों बराबर है या नहीं। तो देखिए दोनों तरफ आंसर हमारा बराबर आया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अर्थात बराबर है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यानी B कोण समकोण है, यदि tan A बराबर √1/3। तो देखिए ये हमारा दिया हुआ है tan A बराबर 1/√3। तो देखिए tan होता क्या है, tan होता है लंब बटे आधार, यानी लंब बटे आधार, यानी लंब कितना है 1 और आधार कितना है √3। अब देखिए यहाँ पर A कह रहा है तो A कोण के लिए लंब तो 1 होगा, क्योंकि देखिए जो कोण पूछता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, ये लंब होती है। अगर आपसे C पूछे तो उसके लिए लंब कौन होगा, ये वाला लंब होगा, ये नहीं होगा, ठीक। यानी चेंज हो जाता है, लंब और आधार आपस में क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर हमारा ये लंब आ गया, ये आधार आ गया। अब हम बात करते हैं कर्ण की। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है यहाँ पर AC का होल स्क्वायर और लंब यानी लंब कौन है BC का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है AB का होल स्क्वायर, ठीक। तो अब बात करते हैं, ये हमको कर्ण ज्ञात करना था। तो BC कितना है 1 का स्क्वायर और AB कितना है √3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और √3 का, देखिए अच्छे से सोना √3 क्या होगा, रूट गायब हो जाएगा, या हम कह सकते हैं √9 और 9 का वर्गमूल 3, या रूट डायरेक्ट गायब, ठीक। तो अब ये कितना आ जाएगा हमारा 1 और 3 कितना होता है 4। अब ये था AC का स्क्वायर कितना आया 4, और जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा रूट लग जाएगा, यानी कितना आ गया 2, यानी ये कितना आ गया 2। अब हमसे कह रहा था निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो इसके 2 सवाल हैं, पहला यहाँ पर दूसरा यहाँ पर। तो अब यहाँ पर कह रहा है साइन A इंटू कास C प्लस कास A साइन C। तो देखिए सबसे पहले साइन A लिखा है, तो साइन A क्या होता है लंब बटे कर्ण। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर देखिए A लिखा है, यहाँ पर C लिखा है, यहाँ पर A लिखा है, यहाँ पर C लिखा है। तो A और C पर ज़्यादा ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए अच्छे से समझना, साइन A तो यहाँ पर यानी इसके लिए बात कर रहा है, तो लंब कौन होगा
ये लंब होगा, ठीक। लंब और आधार में केवल चेंज होता है, बस ध्यान रखना। तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो देखिए साइन कह रहा है तो लंब यहाँ पर है, तो इसके सामने लंब कौन होगा, ये लंब है, बटे कर्ण। कर्ण कितना 2 इंटू कास सी। अब देखिए सी दिया है ना, तो सी के लिए लंब कौन होगा, ये वाला लंब होगा, और आधार क्या होगा, ये चेंज हो गया। तो कास होता क्या है, आधार बटे कर्ण। तो अब आधार ये नहीं है क्योंकि अब बात कर रहा है यहाँ से, तो आधार क्या होगा, आधार ये हो जाएगा, और कर्ण तो सेम, ठीक। प्लस फिर बात करते हैं यहाँ पर, देखिए कास ए। अब समझना कास ए का क्या होता, क्या आधार बटे कर्ण। तो आधार ये नहीं होगा, अब देखिए यहाँ पर ए है ना, तो आधार कौन होगा, यही होगा, क्योंकि अब इस जब कॉस ए के लिए लंब कौन होगा, ये होगा, ठीक। तो आधार कितना है, √3/2 इंटू साइन सी लिखा है, तो सी के लिए ये होगा लंब, यानी चेंज हो गया आपस में, ठीक, चेंज हो गया। इसके लिए ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो साइन का होता है लंब बटे कर्ण। तो अब लंब ये नहीं है, सी है ना, तो ये लंब कौन होगा, ये होगा, और कर्ण तो ठीक। अब 1 गुणे 1 यानी 1/2 दूना 4, 1 1 कम 1, 2 दूना 4, प्लस √3 और √3 की गुणा होगी, तो क्या बताया था हमने, रूट गायब हो जाएगा, बटे 4। अब हर बराबर है, तो इसको जब जोड़ेंगे तो 1 + 3/4 यानी 4/4 कितना आ गया, 1 आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरे सवाल में। यहाँ पर भी थोड़ा वही डाउट है, ए और सी वाला, इसको थोड़ा अच्छे से समझना। तो कास ए इंटू कास सी, तो देखिए कास होता क्या, आधार बटे कर्ण। तो जब कास ए, देखो जब ये है तो ये आधार है, ये तो लंब होगा, ठीक। तो आधार बटे कर्ण, कर्ण कितना 2 इंटू कास सी। अब जब ये है तो इसके लिए आधार कौन होगा, आधार ये होगा, ये लंब बन जाएगा, आधार बटे कर्ण माइनस। अब साइन ए, देखिए ये है तो इसके लिए ये लंब, और साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो ये लंब हो जाएगा 1 बटे कर्ण कितना 2 इंटू साइन सी। साइन सी के लिए लंब बटे कर्ण, तो देखिए इसके लिए ये सी है ना, तो सी के लिए लंब कौन होगा, ये वाला हो जाएगा, सी के लिए ये लंब, और साइन का होता है लंब बटे कर्ण, ठीक। अब देखिए यहाँ पर गुणा हो जाएगी, तो हो जाएगा √3/4 और √3/4। अब इसमें से जब इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप हल कर लेंगे। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, और PR प्लस QR बराबर 125, यानी PR और QR इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 25। PR और QR दोनों को जोड़ने पर 25 आ रहा है, यानी PR प्लस QR, यानी इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 25। फिर कह रहा है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, और PQ कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं साइन P, कॉस P और टेन P के मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये अलग अलग भुजा ना देकर ये दे दिया है कि PR और QR इन दोनों का जोड़ 25 है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, किसी भुजा को हम यक्ष मानेंगे। अब किसी को भी मान सकते हैं, या तो फिर हम PR को मान लेते हैं, या फिर हम QR को, किसी को भी मान सकते हैं। तो हमने माना QR बराबर, लिखेंगे यहाँ पर माना QR बराबर यक्ष। तो अब देखिए PR का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर अच्छे से समझना, PR प्लस QR बराबर कितना था, 25। तो PR प्लस QR को हमने क्या माना है, यक्ष बराबर 25। तो ये हो जाएगा PR बराबर हो जाएगा 25 माइनस यक्ष, यानी ये PR, तो यहाँ पर लिखेंगे हम, यानी PR कितना हो जाएगा 25 माइनस यक्ष। अच्छे से समझ गए, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा PR हो जाएगा 25 माइनस यक्ष, और QR को हमने क्या माना है, यक्ष। या हम इस प्रकार से कह सकते हैं, टोटल में से जितना मानते हैं वो घटा लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई 2 संख्याएं दी हैं जिनका जोड़ 20 है, ठीक। तो अगर ये संख्या 8 है तो टोटल में से 8 घटा देंगे, ये हमारा पता चलेगा, यानी कितना हो जाएगा, ये
12, तो टोटल में से घटाया था, तो हमने माना था x, तो इसको अगर निकालना है तो टोटल में से जितना माना था वो निकाल देंगे। ठीक, तो ये हमारा इतना आ गया। अब बात करते हैं अब इसको, अब x का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसमें देखिए 3 भुजाओं वाला मैटर है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर यानी कर्ण यानी पी आर का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस आधार पी क्यू का होल स्क्वायर। अब पी आर कितना है 25 माइनस यक्स का होल स्क्वायर, और क्यू आर कितना है यक्स का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू कितना है 5, पी क्यू कितना है 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर अच्छे से समझना ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, तो यहाँ पर भी वही रूप लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब देखिए यहाँ पर ये 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 प्लस एक्स का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 और 25 की गुणा यानी 25 दूना 50 एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब देखिए यहाँ पर अच्छे से समझना, एक्स स्क्वायर कट जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए दोनों प्लस के हैं। ये अगर उधर आता तो कितना हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 25 लिखा है, और ये प्लस का था, इधर लाते माइनस का आता, तो ये प्लस का माइनस का जाता कट। या हम डायरेक्ट काट सकते हैं, यहाँ लाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया कट, कितना बचा माइनस का 50x बराबर ये 25 है, ये प्लस का है, उधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का 625। अब देखिए माइनस का 50x और 25 में से 625 घटाया तो ये आ गया माइनस का 600। तो अब x बराबर माइनस का 600 बटे माइनस का 50। तो ये जब माइनस माइनस कट गया, 0 से 0 कट गया, यानी कितना आ गया x का मान 12 आ गया। x का मान कितना आ गया 12, यानी क्यू आर। तो देखिए क्यू आर बराबर x दिया था, यानी कितना आ गया 12, यानी क्यू आर ये कितना आ गया 12। फिर कह रहा है और ये पी आर 25 और पी आर कितना 25 माइनस एक्स दिया था, यानी 25 में से एक्स का मान कितना है 12, यानी कितना आ गया 13, यानी ये 12 है और ये कितना है 13। तो अब बात करते हैं, हमको जो सवाल लगाना था उसमें क्या था साइन पी कॉस पी और टेन पी, यानी अब हमको तीनों भुजाएं पता चल गई, ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। तो अब हमको ज्ञात करना है साइन पी। तो साइन पी, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 12 और कर्ण कितना है 13, तो ये हो गया साइन पी। फिर कह रहा है कॉस पी, तो कॉस पी, कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 5 और कर्ण कितना है 13। फिर कह रहा है टेन पी का मान ज्ञात करना है, तो टेन पी, तो टेन क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 12 और आधार कितना है 5, तो ये हमारा आंसर हो गया, तीनों आंसर। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, आपको बताना है सत्य या असत्य। तो देखते हैं tan a, तो tan क्या होता है लंब बटे आधार, यानी कोई भी त्रिभुज अगर बना है तो वो सिर्फ हमारा डिपेंड करता है यानी लंब और आधार पर। ठीक, यानी tan में बात कर रहा है, वो हो सकता है त्रिभुज इस प्रकार से भी हो। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, तो लंब और आधार मान लेते हैं, ये है हमारा 5 और ये है 12। ठीक, तो ये है 13, इस प्रकार से एक सवाल होता है। तो यहाँ पर जब हम tan a निकालेंगे तो tan क्या होता है लंब बटे आधार, यानी ये हो जाएगा 5 बटे 12। मान लो इसी प्रकार का सवाल दिया है, तो यहाँ पर तो ये 1 से कम है, ठीक, क्योंकि पॉइंट कुछ आएगा। ठीक, और यहाँ पर इस सवाल में अगर मान लो ये सवाल उल्टा दे देते, यानी ये आधार है ये लंब है, क्योंकि किसी भी प्रकार ये सवाल इस प्रकार से होता है, यानी इस प्रकार से हो सकता है 5 12 ये हो सकता है, या फिर 12 5 हो सकता है, और ये 13। अब इसमें अगर आपसे tan a पूछ ले
तो tan a, तो यहाँ पर लंब बटे आधार, यानी अब देखिए 12 को 5 से जब भाग देंगे यानी 2.4 आ गया। अब यहाँ पर क्या है, ये 1 से बड़ा है, तो यहाँ पर क्या है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, लेकिन यहाँ पर तो 1 से कम है और यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब समझिए, अगर छोटी संख्या से भाग देंगे तो आंसर 1 से ज़्यादा आएगा, अगर बड़ी संख्या से भाग देंगे तो 1 से कम आएगा। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये बड़ी संख्या हो, ये छोटी, ठीक, तो यानी हमेशा 1 से कम नहीं होता है। 1 से कम तब होगा जब आधार हमारा छोटा होगा, ठीक, आधार हमारा बड़ा होगा तो 1 से कम आएगा, तो यानी ये हमारा कथन क्या हो जाएगा, असत्य। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा 1 से कम आए, 1 से कम भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा हो सकता है, 1 भी हो सकता है, यानी 1 के बराबर हो सकता है। फिर कह रहा कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। अब देखिए सेक क्या होता है, सेक होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, तो यानी ये तो हो सकता है, क्यों, क्योंकि देखिए कर्ण कितना 12 और आधार कितना 5। अब ये अलग बात है कि लंब कितना भी आए, रूट में आए या कुछ भी आए, ठीक, लेकिन ये हो सकता है क्योंकि कर्ण बटे, यानी ये हमारा कथन क्या हो जाएगा, सत्य, ठीक। और फिर कह रहा है कॉस ए जो है कोण ए के कॉस्केंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। अब देखिए कॉस्केंट ये इसका संक्षिप्त रूप है। अब देखिए ये जो कोसेक लिखा है, देखिए कास जैसे लिखा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये इसका कॉस का जो होता है इस पे 2-3 अक्षर जुड़े होते हैं, वो अलग बात है। और ये जो कोसेक है, कोसेक, अब ये यहाँ पर लिखा है कोसकेंट, कोसकेंट, तो यहाँ पर ये 3 अक्षर हटा दिए गए, तो इसका जो संक्षिप्त रूप है कोसेक है, ये वाला, ठीक। और इसका संक्षिप्त रूप कास नहीं है, इसका संक्षिप्त रूप कौन है, कोसेक, अर्थात ये क्या है, हमारा असत्य है। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 4, काट ए जो है काट और ए का गुणनफल है। अच्छे से समझना, ये जो काट ए है तो ये काट और ए का गुणनफल है, ये गलत है, असत्य है। क्यों, देखिए इसका कारण अब समझिए। जैसे कोई भी त्रिभुज बना होता है, ठीक, तो यहाँ पर ए बी सी, ठीक, तो ए बी सी, अब देखिए कॉट का मतलब होता है, सिर्फ कॉट का मतलब समझिए, कॉट का मतलब होता है आधार बटे लंब। अब इसका मतलब आधार बटे लंब तो हम ज्ञात कर लेंगे, लेकिन जो यहाँ पर ए और सी, जैसे कॉट ए या कॉट सी, आपसे कुछ भी पूछ सकता है, तो ये आप प्रेजेंट करता है कि किसको लंब मानना है, किसको आधार मानना है। यानी जैसे अगर आपसे कॉट ए पूछ ले तो इसके लिए ये लंब होगा, अगर आपसे पूछ ले कॉट सी तो इसके लिए लंब कौन होगा, ये वाला होगा। तो ये जो होता है ये पूरक होता है, ये नहीं कि ये कॉट ए गुणे कॉट ए, ये क्या गुणनफल नहीं होता है, अर्थात ये क्या है, हमारा कथन असत्य है। फिर कह रहा है अगला पॉइंट 5, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। अब साइन होता क्या है, लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पर समझना, लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पर लंब कितना लिखा है 4, कर्ण लिखा है 3। इसका मतलब समझिए ये लंब कर्ण, और जबकि हमने बताया या आप जानते हैं कि कर्ण जो होती है सबसे बड़ी भुजा होती है, और यहाँ पर क्या लिखा है कर्ण 3, तो छोटा तो कतई हो ही नहीं सकता। कर्ण जो होती है सबसे बड़ी भुजा होती है, अर्थात ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक। लंब या आधार, ठीक, यहाँ पर भाई मान लो साइन दिया था तो हमने लंब बटे कर्ण लिखा था, अगर कॉस लिखा होता तो आधार बटे कर्ण लिखते, लेकिन क्या कर्ण छोटा होगा, नहीं होगा, अर्थात ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य। एक्सरसाइज 8.1 द एंड। अगर वीडियो कहीं पर भी अच्छा लग जाए तो प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हो सके तो सब्सक्राइब कर दें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।